हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले जैसे ही हम टेंस इस वर्ड को सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले एक चीज़ आती होगी कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या बेसिकली। तो देखिएगा कि ये जो टेंस वर्ड है इसका जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन का मतलब इसका जो उद्भव हुआ है ये निकला कहां से है? तो ये निकला है टेम्पस वर्ड से। किससे निकला है? टेम्पस वर्ड से निकला है। और ये टेम्पस वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है और लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है ये टेम्पस, इसका मतलब होता है टाइम। एक बार फिर दोबारा देखिएगा, टेंस वर्ड है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? टेम्पस से हुआ है। टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। लेकिन इसका मतलब अपने ये कतई नहीं समझ लें कि टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज होते हैं। नहीं, टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग चीज हैं। टेंस केवल हमारे लिए एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। इसके अलावा टाइम एक आयाम है, मतलब टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो दोनों अलग अलग चीज होती हैं, टेंस और टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ही सेल्स बुक्स। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं आपसे अगर पूछूं कि इसके अंदर कौन सा टेंस है और कौन कौन सा इसके अंदर टाइम है, तो आप क्या बताओगे? यहां पे जैसे ही आपने सेल्स देखा, यानी V1 के साथ आपने एस या येस लगा हुआ देखा, तो देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि इसमें तो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब बारी आई टाइम की तो अपने ये देख पा रहे हैं कि ही सेल्स बुक्स, इसका मतलब ये इसका बिजनेस है, यही काम ये रोजाना करता है। तो यही काम इसने पास्ट में किया होगा और यही काम अब ये प्रेजेंट के अंदर कर रहा है और यही काम ये फ्यूचर में करने वाला है। तो फ्यूचर में तीनों टाइम के अंदर ये अगर कर रहा है तो फिर हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका मतलब टाइम है वो इसमें तीनों हो गया और टेंस है वो एक ही है, प्रेजेंट टेंस है। अब देखिएगा क्यों, कैसे पहचान लिया आपने टेंस को? टेंस को पहचानने के लिए आपने सीधी सी बात है कि इसकी वर्ब की फॉर्म को देखा होगा। तो बेसिकली टेंस होता क्या है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि इस सब्जेक्ट का इस टाइम के साथ में क्या रिलेशन है, टाइम के साथ में सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, उस चीज को अगर हम वर्ब की फॉर्म के माध्यम से शो करें तो उसी चीज को अपने क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जबकि टाइम है वो हम हमेशा मीनिंग को देख के निकालते हैं। इसके मीनिंग को देखा होगा, फिर आपने ये डिसाइड किया होगा कि इसमें तो तीनों ही टाइम है। जबकि वर्ब की फॉर्म को देख के अपने क्या निकाल पा रहे हैं? टेंस निकाल पा रहे हैं। तो एक चीज बड़ी क्लियर सी है कि टेंस है वो केवल वर्ब की फॉर्म होती है जो सब्जेक्ट और टाइम का दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उस चीज को वर्ब की फॉर्म के माध्यम से शो किया जाता है। सीधी सी बात है। अब इसके अलावा हम देखने वाले हैं एस्पेक्ट को। ये एस्पेक्ट क्या होते हैं? देखिएगा, कोई भी जो एस्पेक्ट होता है, कोई भी जो काम होता है वो दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो वो कंप्लीट हो गया और या फिर वो क्या है? इनकम्प्लीट है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब वो काम क्या है? परफेक्ट है। और अगर वो काम है वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरा होना बाकी है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो कंटिन्यूअस होगा, वो जारी होगा। अभी होना बाकी है उसको तो वो हो रहा होगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। और एक ही जो इन चीजों से अनिश्चितता है जिसके अंदर है, उसी के लिए अपने क्या कह देते हैं कि वो इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट है यानी इसमें अभी अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है इसका टाइम, तो वो इंडेफिनिट हो गया। फिर एक इन दोनों को मिला के आता है। दोनों को मिला के कैसे? जैसे अपनी क्लास है वो यहां से शुरू हुई और यहां तक अपने पहुंच चुके हैं, इस बिंदु तक अपने आ चुके हैं और यहां से आगे भी तो अपनी क्लास अब जा रही है। और मैं बात कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक की,
तो ये तो यहां से लेके यहां तक तो का काम तो परफेक्ट हो गया ना, पूरा हो गया, और ये अभी इनकम्प्लीट है तो ये चल रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर परफेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। अगर यहां तक की बात करें तो परफेक्ट है, यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की बात करें तो वो कंटिन्यूस है, और यहां से यहां तक की मैं अगर बात करूं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी इस प्रकार हमारे पास में 4 एस्पेक्ट हो गए। कोई भी एक्शन जो अनिश्चित है तो वो इंडेफिनेट में आ जाएगी, अगर कोई इनकम्प्लीट है तो वो कंटिन्यूअस में आ जाती है, और कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है वो परफेक्ट में आ जाती है, और अगर हम जो परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूअस भी है तो उसको अपने दोनों को मिला के, दोनों एस्पेक्ट को मिला के क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब इतनी सी चीज, इसके अलावा जो आगे वाली बात है वो है वॉइस की। तो वॉइस हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा हमारे पास में 2 प्रकार की वॉइस होती हैं। एक तो वॉइस, एक तो हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ हो जाता है। इसी बात को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि आई एम टीचिंग, अब इस सेंटेंस के अंदर, और एक मैं यूं कहूं स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, एक ये सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस के अंदर देखना, यहां भी टीच है, यहां भी टीच है, लेकिन ये टीच वाला जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, क्या वो ये सब्जेक्ट कर रहा है, आई एम टीचिंग, यानी आई एम टीचिंग के अंदर यहां पे आई तो ये काम कर रहा है ना, तो ये काम अगर इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का होगा, और है भी ये। दूसरा स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, इसके अंदर ये जो टॉट है यानी जो टीच का काम हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है, यहां पे स्टूडेंट कर रहा है क्या, स्टूडेंट द्वारा पढ़ाया जा रहा है या फिर स्टूडेंट को ही पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को ही पढ़ाया जा रहा है, यानी ये काम ये नहीं कर रहा है, जबकि इनके तो ऊपर किया जा रहा है ये काम, इनको तो पढ़ाया जा रहा है। जैसे ट्रीज आर कट, पेड़ों को काटा जाता है, तो यहां पे ये काटने का जो काम है वो ये पेड़ कर रहे हैं या इन्हीं के ऊपर है, पेड़ यहां पे कुछ कर रहा है या फिर पेड़ को कुछ हो रहा है, पेड़ को कुछ हो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट जब कुछ करे तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, और जब भी वो एक्शन सब्जेक्ट के साथ में ही कुछ हो रहा हो या सब्जेक्ट को ही कुछ हो रहा हो तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का होता है। इसी बात को अपने दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, इसमें द पुअर सब्जेक्ट है, और पुअर सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो शोषण का काम है वो पुअर कर रहा है या फिर पुअर का कोई शोषण कर रहा है, यहां पे द पुअर का शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। तो इसका मतलब भी ये सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट को ही कुछ हो रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनेगा। वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, ये सेंटेंस के अंदर वो ही कर रहा है ना काम, तो वो काम कर रहा है तो उसका मतलब भी सीधा सा है कि यहां पे वो ये काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है। और अगर वो काम उसके ऊपर किया जा रहा है तो वो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। जैसे किसी चीज को काटा जा रहा है, तो अगर कोई चीज है वो अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो उसके साथ में वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनेगा।
जैसे किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट अगर जो मार रहा है वो होगा सब्जेक्ट ही, तो सीधी सी बात है सेंटेंस एक्टिव का होगा। और जिसको मारा जा रहा है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस के अंदर बनेगा। मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अपने ने अभी तक इतनी सी चीजें देखी हैं कि टेंस जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, टेम्पस से हुआ है। टेम्पस वर्ड लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। दूसरी चीज हमने देखी कि टेंस है वो बेसिकली होती क्या है, एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि सब्जेक्ट का इस टाइम के साथ में क्या रिलेशन है उस चीज को बस शो करती है, वर्ब की फॉर्म है और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर अपने और बात करें तो यहां पे हमने एस्पेक्ट को देखा। एस्पेक्ट के अंदर हमने देखा कि जो इंडेफिनिट है, जो अनिश्चित है टाइम जिसका, वो तो इंडेफिनिट हो गया। और उसके अलावा अगर अपने और बात करें कि कंप्लीट हो गया है तो वो परफेक्ट एस्पेक्ट है, या फिर इनकम्प्लीट है अभी एक्शन अगर, तो वो सीधी सी बात है वो कंटिन्यूस है। और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब तक की और आगे की बात कर रहे हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है। इसके अलावा हमने केवल वॉइस को और देखा है यहाँ पे। तो ये था टेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा लाइक का बटन जरूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।